वैसे एक छोटा सा तमिलनाडु का गांव था तिरुपल्ली, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और ये शुरू से बचपन से ही बहुत विद्वान थे, गुणवान थे, बुद्धि वाले थे, है ना। तो ये अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे ये। और उसके बाद इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त किया। फिर कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बीए और एमए की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने मद्रास के एक क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पर बीए और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उसी कॉलेज में इनको सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और ऐसी शिक्षा देते देते ये शिक्षाविद बन गए। बहुत से इन्होंने पुस्तक लिखी और कुछ विश्वविद्यालय के, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पर ये कुलपति के रूप में भी चयनित हुए। उसके बाद हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत देश के ये फर्स्ट उपराष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य किया और उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया और शिक्षा को उस समय बहुत बदतर स्थिति थी, उसको बहुत आगे लेके गए। जब दूसरा चुनाव हुआ तो उस समय ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए, चुने गए और उसके रहते रहते फिर 1967 में 1962 दूसरा उसका चुनाव था। तो ये 67 में रिटायर हुए, अपने पूरा कार्यकाल पूरा किए। उसके बाद इन्होंने बहुत दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान था। तो ये दार्शनिक, विचारक, राजनीतिज्ञ और कर्मठशील शिक्षाविद के रूप में इनको भारत के सबसे बड़े अलंकृत पुरस्कार भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये एक गुरु के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, इसलिए इसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले है इन्होंने अपने जब प्रारंभिक शिक्षा में था, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होता है कहाँ होता है? अपने घर में, है ना। तो जब घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला गुरु उसका कौन होता है? माता और पिता जो जन्म देता है। ठीक है, प्रथम गुरु कौन होता है? माता और पिता, है ना। जब वो हाथ पकड़ के चलना सीखता है तो जो चलने के लिए सिखाता है उसका दूसरा गुरु होता है। ठीक है। तीसरा गुरु होता है जब वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय